हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब भी आप लोगों को कुछ इस तरह से सीलिंग डिज़ाइन करनी है स्केचअप में, तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोकैड की भी ड्राइंग नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो रूम है उसके अकॉर्डिंग आप एक सीलिंग ले लेंगे, राइट। एक आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आपका साइज़ है। यहाँ पे हम यूज़ करें 12 फीट बाय 10 फीट का एक एरिया है अपने पास, जो सीलिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें सेंटर निकाल लेना है, आपका जो भी एरिया रहेगा। टेप टूल यूज़ करेंगे, टेप टूल के साथ आप कुछ इस तरह से अपना सेंटर ले सकते हैं। क्लियर। फिर आप जो सेंटर आया उसका राइट और लेफ्ट साइड, दोनों साइड में यहाँ पे 1 फीट का एरिया यूज़ कर रही हूँ। अब मान लीजिए आपके पास जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टोटल एरिया अपने पास आया, ये यहाँ पे जब मैंने यूज़ किया तो ये आ गया 2 फीट। 2 फीट कैसे आया, 1 फीट राइट साइड लिया था, लेफ्ट साइड लिया था 1 फीट, है ना, सेंटर से, तो इसलिए 2 फीट अपने पास ये एरिया आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 टाइप ऑफ आर्क है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाई को। कैसे यूज़ करना है, वो डिज़ाइन आपने देखा जैसे सीन 1 में, वो डिज़ाइन कुछ ऐसे है ना। इसके कुछ कॉर्नर से कुछ ऐसा करके कर्व में है, तो इसलिए हम लोग पाई को यूज़ करेंगे। फर्स्ट मुझे क्लिक करना है, मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट क्लिक कर रही हूँ, इसके सामने सेकंड क्लिक करेंगे, फिर माउस को ड्रैग करेंगे, जहाँ फर्स्ट क्लिक था उसके सामने 90 डिग्री पे थर्ड क्लिक हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास एक डिज़ाइन बन के आ जाएगा। जब नेक्स्ट पर जाना है तब आप क्या करोगे, जो सेकंड आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, है ना, उसे हम छोड़ देंगे। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, इसे हम छोड़ देंगे। ये अपना क्या है, फर्स्ट पॉइंट, और ये है अपना सेकंड पॉइंट। अब मुझे इस सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर ड्रैग एंड क्लिक। सेकंड पॉइंट यहाँ था, वहाँ पे फर्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट डिज़ाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेकंड पॉइंट ये था, उसके सामने क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, ऐसे एक अपने पास ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी तो वहाँ पे कर्व है, यहाँ पर इस साइड तो स्ट्रेट है, वो कर्व कैसे बनाएंगे, सेम हमें पाई को ही यूज़ करना है। अब ये जो स्ट्रेट आई थी ना लाइन अपने पास इतनी सी, इसका मिड देखना है। ये जो कर्व के साथ यहाँ पे जो लाइन मिली थी हमें, इसका मिड पॉइंट देखना है। फिर ये इधर जहाँ पे एक कॉर्नर आ रहा है 2 फीट बाई 2 फीट का, जो हम अपने पास सेंटर में एरिया था ना, उस कॉर्नर पे सेकंड क्लिक करेंगे, और फिर ये जो डिज़ाइन बन के आया था उसका एंड पॉइंट जो था वहाँ पे थर्ड क्लिक करेंगे। कैसे किया मैंने, ये जो स्ट्रेट लाइन थी अपने पास एक्स्ट्रा इधर से निकल के जो आई थी ऊपर 2 फीट के बाहर वाला एरिया, सेंटर पे क्लिक किया, ये जो 2 फीट वाला टच है उसे क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया एंड देन लास्ट क्लिक। स्ट्रेट वाले एरिया पे क्लिक करेंगे, फिर 2 फीट वाले को टच करते हुए एरिया को क्लिक करेंगे, और फिर लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। ऐसे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये डिज़ाइन बन के मिल जाएगा। अब ये अपने पास जो एरिया है कितना आया, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ करते हैं, इरेज करते हैं सबसे पहले ये गाइडलाइंस जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो बाहर वाला एरिया है और डायमेंशन को भी इरेज कर देते हैं। अब आप देखोगे ये जो लाइन है ना काफ़ी डार्क है। डार्क क्यों आई है, अगर मैं इसमें ऑफसेट को यूज़ करूँगी ना, पुश पुल को यूज़ करूँगी तो भी नहीं काम करेगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, सी यहाँ पे ट्रिपल क्लिक भी नहीं हो रहा है, विंडो के साथ क्रिएट करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे, इंटरसेट विद सिलेक्शन कर देंगे। जब आप इंटरसेट विद सिलेक्शन करते हैं तो आपका ये जो लाइंस थी वो इस फेस में मर्ज हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि अपने पास कितना एरिया आया। सी यहाँ से इस पॉइंट तक, फिर इधर से अपने पास जो एरिया था वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, टोटल कितना एरिया था अपने पास। सी यहाँ से ये वाली जो मेरे पास डायमेंशन थी वो थी 12 फीट, इधर से ये वाली डायमेंशन अपने पास थी 10 फीट। जो ये एरिया है इधर से हमें जो मिला, यहाँ से फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक 3 फीट का, जिस तरफ 10 फीट था वहाँ मिला हमें 2 फीट। ठीक है। कैसे, जब हमने स्टार्टिंग में इसको 2 फीट बाई 2 फीट को यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आप यहाँ पे
इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो 2 फीट वाला 2 फीट जो स्टार्टिंग में एरिया था उसे आप कम कर दोगे। अगर ये एरिया को थोड़ा बढ़ाना है तो उस एरिया को आप इंक्रीज़ कर दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। 2 फीट वाला एरिया जब बढ़ जाएगा आपका, मान लो 2 फीट 6 इंच हो जाएगा, तो ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ये कम हो जाएगा। अगर 2 फीट वाला एरिया हम लोग बड़ा कर देते हैं, 2 फीट 6 इंच कर देते हैं, तो ये वाला एरिया कम हो जाएगा, है ना। जब हम लोग उसी को 1 फीट 9 इंच या फिर 1 फीट 6 इंच कर देंगे तो ये आउटर वाला एरिया बढ़ जाएगा। मतलब दोनों ऑपोजिट काम करेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट एडिट पे जाएंगे, डिलीट गाइड्स, मुझे गाइड्स नहीं चाहिए अब। और ये जो डायमेंशन है इसे भी हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ से हम यूज़ करेंगे ऑफसेट, क्लिक किया, ड्रैग किया, मान लीजिए यहाँ हमें यूज़ करना है 15 इंच। पुश पुल को यूज़ किया, इसे आप अंदर लेके जाना चाहते हैं तो 2 इंच अंदर, और इसे आप भी अंदर लेके जा सकते हैं। अगर बाहर निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस डिज़ाइन में कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।